ओके, तो 10x का ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा है। पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 जीरो। कॉट इनवर्स का ग्राफ जो आएगा वो ऐसे आएगा। ये जीरो, ये पाई बाय 2 और ये पाई। सेकंड इनवर्स की भी बात करते हैं। सेकंड इनवर्स जो होगा वो -1 से 1 के बीच में नहीं बनता है। कॉसेक इनवर्स भी बाकी जगह बनता है। तो सेक इनवर्स की वैल्यू का अगर हम लोग देखें तो वो 0 से पाई के बीच में होती है। तो उसकी वैल्यू, सेक इनवर्स की वैल्यू 1 कब आती है? 0 पे। तो सेक इनवर्स जो है वो 0 पे, यहाँ पे ऐसे पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं होता है, ठीक है ना। और इन्फिनिटी चला जाता है पाई बाय 2, पाई बाय 2 प्लस। हाँ, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा, और -1 1, ये होगा 0, ये पाई बाय 2 और ये पाई, ठीक है। फिर इसके बाद ये -1 और 1, तो कॉसेक की वैल्यू 1 कहाँ होगी? पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2, तो ये माइनस पाई बाय 2, ये पाई बाय 2, ये 0। तो ग्राफ जो होगा वो ऐसा आएगा और ऐसा। तो दिस इज y इक्वल्स टू cosec inverse x, y equals to sec inverse x, y equals to tan inverse x और y equals to cot inverse x, ठीक है। These are the four graphs which I asked you to make। तो अपने ग्राफ्स एक बार मैच कर ले और उसे कोलैबोरेट कर ले, ठीक है। गेट बंद कर दो जस्ट। ओके, तो ये ग्राफ हो गए। दूसरी चीज जो हम लोगों का, जो बात कर मैंने बोला था कि आप पता करके आइएगा, वो था एक सवाल कि अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है a से लेके b में, तो y इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स x एक फंक्शन होगा b से a में। तो बताओ फंक्शन f ऑफ एफ इनवर्स x
और एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ये क्या होते हैं, इनकी वैल्यू क्या आती है? क्या वैल्यू आएगी बताओ भाई, एनीवन, कम ऑन फास्ट, जल्दी से बोलो बच्चों, ये तो फंक्शन का सवाल है, आईटीएफ का नहीं है, फंक्शन का सवाल है। व्हाट इज एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स? व्हाट इज एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स? बोलो, अंशुल, कपिल, कार्तिक, नंदिनी, एनीवन? एक्स होगी सर। एक्स होगा दोनों जगह? यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, चलो ये एक्स होगी। तो चलो भाई कपिल भाई, तुम बताओगे कि ये एक्स तो होगी, दैट इज फाइन, लेकिन ये एक्स कौन से सेट से आएगा, ए से आएगा या बी से आएगा? सर ए से। एक्स कहां से आएगा? सर ए सेट से। ए से, देखो अगर x की जो वैल्यू जाएगी वो एफ इनवर्स में जाएगी ना बेटा, और एफ इनवर्स का डोमेन कौन है? एफ इनवर्स का गेट बंद कर दो आरना, आरना गेट बंद कर दोगे, गेट बंद कर दो, थैंक यू। तो यहां पे ध्यान देना कि अगर x की वैल्यू पहले एफ इनवर्स में जाएगी फिर f में जाएगी, तो इस कारण से x जो होना चाहिए वो f इनवर्स के डोमेन में होना चाहिए, तो x शुड बी इन द डोमेन ऑफ f इनवर्स, या फिर बोल सकते हो कि रेंज ऑफ f, लेकिन डोमेन ऑफ f इनवर्स कौन है? f इनवर्स का डोमेन है b, मतलब यहां पे x शुड बी एलिमेंट ऑफ b। यहां पे x की वैल्यू fx पे जा रही है, तो x शुड बी इन द डोमेन ऑफ व्हाट, f, और रेंज ऑफ f इनवर्स, क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन है तो इसका जो डोमेन होगा वो उसका रेंज हो जाएगा, इस कारण से यहां पे x शुड बी एलिमेंट ऑफ a। समझ में आया? क्या ये आर्गुमेंट सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो, अब ये आर्गुमेंट अगर क्लियर है तो देखो यहां से हम लोग क्या बात कर सकते हैं, हमने एक फंक्शन डिफाइन करा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, वो कहां से कहां डिफाइन करा था? -1 से 1 से लेके -π/2 से लेके +π/2, ये डिफाइन करा था। तो ये हमारा सेट A हो गया, ये हमारा सेट B हो गया। तो इसका इनवर्स फंक्शन कौन होगा? x इज इक्वल, इसका इनवर्स फंक्शन होगा y इज इक्वल्स टू साइन x, वो डिफाइन होगा -π/2 से लेके -1 to 1। ठीक है, तो जब ये हो गया तो जरा बताओ कि यहाँ पे अगर मैं अब यहाँ पे लिखता हूं फंक्शन क्या, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एक ये लिख सकता हूं कंपोजिट, और एक कंपोजिट में लिख सकता हूं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये क्या हो गया? ये एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स हो गया ना, अगर मैं इसको एफ एक्स बोलता हूं, और ये क्या हो गया? एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स हो गया। तो हमने क्या लिखा कि दोनों की वैल्यू क्या आएगी? एक्स ही आएगी, ये दोनों की वैल्यू एक्स आएगी। लेकिन कब आएगी? ये तब आएगी जब एक्स साइन के डोमेन में, साइन का डोमेन कौन? ये, तो एक्स की वैल्यू -π/2 से लेके +π/2, ठीक है। और साइन और साइन वर्स एक्स कब होगा? जब एक्स साइन वर्स के डोमेन में, मतलब ये तब ट्रू होगा जब x -1 से 1, ठीक है। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। क्लियर? तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आई। तो इसी तरह से हम और क्या बोल सकते हैं, अगर मैं यही चीज हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंट के लिए, मतलब ये हमने लिखा ना साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स,
ये x होगा, बिल्कुल सही है। इसी तरह से cos इनवर्स ऑफ cos x, ये भी x होगा, और tan इनवर्स ऑफ tan x, ये भी x आएगा, और बाकी सारे फंक्शंस के लिए भी ये चीज ट्रू होगी। sec इनवर्स ऑफ sec ऑफ x, ये भी x आएगा। cosec इनवर्स ऑफ cosec x, ये भी आएगा। अब देखो इन तीन की जरूरत बहुत कम पड़ती, जरूरत पड़ती है तो उसमें बदल देते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये भी x आएगा। cos ऑफ cos इनवर्स x, ये भी x आएगा। tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, ये भी x आएगा, ठीक है। ऑल ऑफ देम विल बी x। लेकिन ये कब होगा, जब x का रेंज क्या होगा, यहाँ पे x का रेंज साइन का डोमेन कितना, -π/2 से π/2, या फिर रेंज ऑफ साइन इनवर्स, ये -π/2 से π/2, ये 0 से पाई, ये -π/2 से लेके +π/2, ठीक है। फिर ये वाला भी क्या हो जाएगा, 0 से लेके पाई, ये वाला हो जाएगा 0 से लेके पाई लीविंग π/2, ये हो जाएगा आपका -π/2 से लेके +π/2 लीविंग 0, और cot इनवर्स ऑफ cot x, cot इनवर्स cot x का हो जाएगा 0 से लेके पाई ऊपर, ठीक है। इसीलिए जब यहां जाएंगे तो ये कब होगा, जब x की वैल्यू -1 से 1, ये तब होगा जब x की वैल्यू -1 से 1, ये कब होगा, when x is element of R, ठीक है। इस कारण से cot ऑफ cot इनवर्स x, ये भी x होगा। sec ऑफ sec इनवर्स ऑफ x, ये भी x आएगा, और cosec ऑफ cosec इनवर्स ऑफ x, ये भी x आएगा, ठीक है। समझ आया नंदिनी बेटा, समझ आया तुझे नंदिनी? यस सर, यस सर। सर माइक ओपन होने में प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ा। ओके ओके, कोई इशू नहीं। कुछ अगर चैट पे बता दो, ऐसा जो है ना, मैं चैट पे यस नो बोलते रहो। ओके, अब देखो कि लेकिन वही है कि यहाँ पे x कैन बी एनी रियल नंबर, यहाँ पे x लाइज बिटवीन -1 to 1 और x लाइज बिटवीन -1 to 1। तो सब लोग यहाँ पे इतनी बात से मेरे तकल्लुफ रखते हैं, मतलब सब लोग समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है। सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं ये भूल जाऊं, मैं आपको सिंपल एक नेक्स्ट, अगर मैं ये तो क्या, तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, ये हमने डोमेन ऐसे लिए जिससे कि फंक्शन 1 1 1 1 into 1 2 रहे। लेकिन अगर मैं एक फंक्शन बोलता हूं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और एक फंक्शन बोलता हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसका इन दोनों का नेचुरल डोमेन क्या होगा? क्या आने वाला है बताओ भाई। नेचुरल डोमेन बताओ, इन दोनों फंक्शंस का नेचुरल डोमेन क्या होगा?
बोलो भाई, कौन बोलेगा? शुभम, अंशुल, बताओ। साइन और साइन वर्स एक्स और साइन वर्स और साइन एक्स का नेचुरल डोमेन क्या होगा? नेचुरल डोमेन का मतलब क्या? वो सबसे बड़ा सेट, कल ही बात करी थी, लास्ट टाइम पे हमने बात करी थी, वो सबसे बड़ा सेट जहां पे डिफाइन होगा। अब बताओ साइन डिफाइन कब होगा? साइन डिफाइन तब होगा जब साइन इनवर्स ऑफ एक्स रियल होना चाहिए। और साइन इनवर्स एक्स रियल कब होगा? अपने डोमेन में। तो डोमेन, साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा? -1 से 1। ठीक है, तो इस फंक्शन का नेचुरल डोमेन आ रहा है -1 to 1। अब जरा यहां बात करो इस फंक्शन में क्या होगा। इस फंक्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो साइन इनवर्स कब डिफाइन होगा? जब साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 होती है। लेकिन बताओ साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 कब होती है? व्हेन एक्स इज एनी रियल नंबर। मतलब नेचुरल डोमेन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? समझा? यस सर। तो ये अब देखो कि ये मैंने क्यों निकाला। अब कोई मुझे बता पाएगा कि ये मैंने क्यों निकाला? क्या हाईलाइट करना चाहता हूं मैं? इस वाली प्रॉपर्टी में देखो, इस वाली प्रॉपर्टी में मैंने x कहां से कहां तक बोला? -1 से 1। मैंने यहां पे x का रेंज जो बोला है वो -1 से 1 बोला है। ठीक है, लेकिन और इस फंक्शन का नेचुरल डोमेन भी यही आ रहा है। मतलब जब भी ये रियल होगा तो इसी के लिए रियल होगा और इस पूरे के लिए हमेशा x होगा। मतलब यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पे बात करता हूं किसके लिए? इसके लिए। ये फंक्शन की वैल्यू x तभी आएगी जब x इस इंटरवल में होगा। लेकिन हमने देखा कि साइन वर्स और साइन एक्स तो सारी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है। ये फंक्शन x की हर वैल्यू के लिए डिफाइन है। आप जो वैल्यू बोलो यहां पे रख के देखो, साइन वर्स साइन एक्स की वैल्यू आएगी आएगी, है ना? बताओ ये चीज समझ में आई जो बोला? यस सर। ओके, तो अगर अब ये इस चीज से ये अगर आपको क्लियर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डेफिनेशन हर एंगल के लिए वैलिड नहीं है। ये वाली डेफिनेशन, दिस होल पार्ट, ये हर एंगल के लिए सिर्फ इसी पार्ट के लिए ही एक्स आएगा। तो बाकी पार्ट के लिए क्या आएगा? ठीक है, बाकी पार्ट के लिए क्या आएगा ये पता करना। और यही इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा, इसे बोले ना कि प्रॉब्लम भी वही है और सबसे बड़ा सॉल्यूशन भी वही है। अगर आपको समझ में आ जाए कि मैं साइन वर्स और साइन एक्स और कॉस इनवर्स कॉस एक्स कैसे सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं हर एंगल के लिए, तो वो हम लोगों को पूरा ये आपका आईटीएफ भी पूरा समझ में आ गया। देखिए, तो इस कारण से हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई लेट्स से क्वेश्चन इस तरह से है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ π/6 ये कितना है? अब साइन वर्स और साइन π/6 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी π/6। क्यों? क्योंकि ये एंगल -π/2 से π/2 में। अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 रेडियन, तो क्या होगा? तो आंसर आएगा 1। क्यों आएगा 1? क्योंकि 1 रेडियन जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन इनवर्स और साइन 2 रेडियन, तो आप इसको 2 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि π/2 रेडियन अप्रोक्सीमेटली होता है 1.57। तो 2 जो है वो -π/2 से लेके +π/2 के बीच में नहीं है।
ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में बिलोंग ही नहीं करती। तो इस कारण से ये आंसर ये तो नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा ये हम लोग को जानना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे जानेंगे? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे मान लो तुमसे यही बोलते हो रेडियन मीडियन में तुम परेशान हो, मैं तुमसे बोलूँ कि व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 7 पाई बाय 6, बताओ ये क्या आएगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 7 पाई बाय 6 क्या आएगा? अब ये इसको मैं 7 पाई बाय 6 नहीं लिख सकता हूं। क्यों नहीं लिख सकता हूं, समझ में आया? अंशुल, क्यों लिख सकते हैं साइन वर्स ऑफ साइन 7 पाई बाय 6 को हम 7 पाई बाय 6 क्यों ले सकते हैं? रेंज में नहीं है सर वो। रेंज में नहीं है, तो अब ये रेंज में नहीं है तो हम कैसे निकालें? तो देखो ये इसको निकालने का तरीका ये हो सकता है, आगे हम इसको और प्रैक्टिस करेंगे कि साइन 7 पाई बाय 6 को पाई प्लस पाई बाय 6 बोल दो, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन पाई बाय 6। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6। अब बताओ, अब इससे क्या हुआ कि इससे ये जो एंगल आया वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में आ गया। तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के लिए साइन वर्स साइन एक्स क्या होता है? एक्स। आंसर हो गया माइनस। समझ में आया? Yes, sir. ये कन्वर्जन हम तभी कर सकते हैं जब ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो क्या ये हर बार हम लोग ऐसे करते रहेंगे? और 2 रेडियन वाला क्या करेंगे? 2 रेडियन में तो निकल, ये तो इसमें तो निकल भी जाता है। तो इस कारण से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 3 फंक्शन स्टडी करेंगे। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, और 2 फंक्शन कौन होंगे? y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, और तीसरा फंक्शन y इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाए, हाउ टू फाइंड दिस। ठीक है, तो हमने देख लिया कि इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है R। ठीक है, द डोमेन इज R। अच्छा, तो रेंज क्या आएगी इसकी? क्योंकि ये साइन इनवर्स है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, इफ x इज एलिमेंट ऑफ R then sin x lies between -1 to 1। ठीक है, तो साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? -1 से 1। तो -1 से 1 पे साइन वर्स हमेशा डिफाइन रहेगा। तो -1 से 1 पे रेंज जो आएगा वो आएगा आपका -π/2 से π/2। मतलब y की जो भी वैल्यू आएगी वो -π/2 से π/2 आएगी। अब y की वैल्यू कैसे निकालें? देखो, अगर y साइन वर्स साइन एक्स, तो हम लोग साइन y इक्वल्स टू साइन एक्स बोल सकते हैं। आया ना? और इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? साइन y इक्वल्स टू साइन एक्स, जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर nx। y इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर x, जहां पे n क्या होता था? इंटीजर। आया ना? तो जनाब ये देखो कि y, अगर यहां पे तुम ऑब्जर्व करोगे, ये एक तरह से ये वाला पार्ट ये क्या, ये एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म का आ रहा है। यहां पे m-1 की पावर n है और n पाई जो है वो c की जगह।
है ना? यस सर। मतलब जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। उसका ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और डोमेन इसका माइनस इंफिनिटी आर है तो पूरे भी बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान देना क्योंकि लेकिन हम लाइन का वही पार्ट लेंगे क्योंकि y की वैल्यू कहां से कहां तक है? माइनस पाई बाय टू। ये y है ना, तो y लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू। तो इस कारण से अब जरा यहाँ पे देखो कि m की अलग अलग वैल्यूज के लिए ये +1 या -1 आएगा। तो देखो अगर n की वैल्यू 0 रख दी तो क्या बन जाता है? ये y इक्वल्स टू x। लेकिन मैं इसको ऊपर या नीचे कहीं ज्यादा नहीं ले जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या होगा अगर n की वैल्यू मैंने क्या रखी? -1, तो क्या हो जाएगा बताओ? n की वैल्यू -1 रख के देखो जरा यहाँ पे कितना आ रहा है। ये बन जाएगा आपका -x - पाई। n की वैल्यू 0 के लिए y इक्वल्स टू x बन गया। n की वैल्यू 1 के लिए, ठीक है, n की वैल्यू 1 के लिए y कितना हो जाएगा? y विल बी -पाई -x। n की वैल्यू -1 के लिए देखो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू -1 रख देखो n की वैल्यू -1 रखोगे तो -x ठीक है। ये देखो ऐसे आ रहा है। -1 रखने पे -x, ठीक है, और यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखने पे प्लस पाई आएगा। तो ये आपका पाई -x आ रहा है, ये -x - पाई आ रहा है, ये x। सारी की सारी स्ट्रेट लाइन आ रही है ना। सारे ग्राफ कैसे आ रहे हैं? स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं। इनको प्लॉट करें, देखो 0, ये कौन था? पाई बाय 2, ये -पाई बाय 2। तो बताओ ये वाला पॉइंट क्या आएगा? पाई बाय 2। ये वाला पॉइंट क्या आएगा? -पाई बाय 2। अब बाकी लाइन को प्लॉट करते हैं। y इक्वल्स टू पाई -x। तो बताओ y इक्वल्स टू पाई -x, -1 स्लोप की लाइन होगी जिसका x इंटरसेप्ट पाई आएगा। ये लाइन हमने बनाई y इक्वल्स टू पाई -x। तो देख रहे हो पाई बाय 2 पे दोनों की जो वैल्यू जो आएगी पाई बाय 2 आएगी। इसी तरह से y इक्वल्स टू -पाई -x। -पाई -x, -पाई बाय 2 पे वैल्यू -पाई बाय 2 और पाई बाय 2 पे वैल्यू जो अगर पाई बाय 2 होगा तो ये ये आपका -3 पाई। देख लो ग्राफ बन गया। ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बन रहा है। n की हर वैल्यू के लिए आपको +1 और -1 स्लोप की ऐसे लाइन मिलती जाएंगी। You'll always find a slope and lines of slope +1 and -1। और ऐसा, और सिर्फ लाइन का कितना हिस्सा लेंगे? लाइन का सिर्फ हम उतना ही हिस्सा लेंगे जो -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में ही आता है। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग लाइन बनेगी। y लाइन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल्स टू x -2 पाई। समझ में आया? आया ना? यस सर। Yes. लेकिन जो है ये भी देखो, ऑब्जर्व करो कि ये जो ग्राफ है वो पीरियडिक है क्योंकि अंदर वाला फंक्शन पीरियडिक है। और पीरियड कितना है? 2 पाई। तो 0 पाई, तो ये वाला पॉइंट आ गया 2 पाई। तो अब ये ग्राफ पीरियडिक है 2 पाई से, तो मतलब 2 पाई का ग्राफ बार बार रिपीट हो गया। ये देखो ये रिपीट हो रहा है ना, देखो ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे रिपीट हो गया। मतलब ये फंक्शन जो है वो पीरियडिक भी है। कितना पीरियड आ रहा है? 2 पाई।
समझा? नोट करो जल्दी से, 2 मिनट देना, मैं कप लेके आया। दो मिनट देना। चलो मेरे यहाँ तक। तो अब जो ग्राफ जो बन रहा है ना हम लोगों का, अब जो इसका ग्राफ बन रहा है, ऐसे जिगजैग ग्राफ बन रहा है। तो इससे हम लोग सीखते क्या है? एक्चुअल में जो ग्राफ, अब आप जो ग्राफ का यूटिलिटी कैसे आएगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज बस एक, आपको साइन का समझ में आ गया तो बाकी वाला जल्दी आ जाएगा, इसी में टाइम लगना है। ठीक है, तो ये हो गया 0। तो आप ऑब्जर्व करो कि यहां पे ये एक लाइन बन रही है। ये लाइन क्या थी? जब n की वैल्यू 0 थी तो y इक्वल्स टू x, ये लाइन की इक्वेशन थी। ये देख रहे हो, -π/2 से लेके +π/2 के लिए ये डेफिनेशन y इक्वल्स टू x हो जाती है। लेकिन बाकी के लिए अगर आपको करना है तो आप ये लाइन ले लो। तो ये लाइन कौन सी है? ये लाइन है जब n की वैल्यू मैंने क्या ली थी? n की वैल्यू मैंने 1 ली थी। तो ये हो जाएगी y इक्वल्स टू π-x। ये वाला पॉइंट पाई, तो अब जरा देखना कि ये वाला जो पॉइंट होगा, ये x एक्सिस पे तो 3π/2 है, लेकिन यहाँ पे ये -π/2 आएगा। ठीक है, और इसी तरह से आप आगे इस तरफ भी देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट आएगा, वो वाला पॉइंट आ जाएगा 2π, और ये लाइन जो आएगी वो दैट विल बी x - 2π। अगर इसी तरह से मैं इधर लाइन बनाऊंगा तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? ये लाइन हो जाएगी -x - 2π। सॉरी, -π/2 जा रही है ना, तो ये -π। तो ये वाला लाइन जो आएगा ये लाइन जो आएगी -π से आएगी, तो -π - x, ये
तो ये वाला पॉइंट जो आएगा वो कौन सा आ जाएगा, -3 पाई बाय 2। और ये कहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट है पाई बाय 2। इसमें रख के देख लो, -3 पाई बाय 2 आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब जिस भी x पे साइन इनवर्स साइन x निकालना है, वहां पे उस रीजन में लाइन की इक्वेशन निकाल दो। अब लाइन की इक्वेशन निकालने से सारी याद रखेंगे क्या, नहीं याद नहीं रखना। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो लाइन ऐसी जाएगी उसका स्लोप 1 होगा, जो लाइन ऐसी जाएगी उसका स्लोप -1 होगा। और सारी लाइन कहां से पास करती है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई से, 0 पाई 2 पाई -पाई, इसी से। ठीक है, तो आपको सिर्फ मतलब क्या करना है, बेसिक 2 पाई की लेंथ अगर आप पीरियडिक है ना, तो 2 पाई की लेंथ याद रखो, बाकी अपने आप होता जाएगा। और उसमें बाकी अपने आप कैसे होता जाएगा, चलो दिखाते हैं, हम क्वेश्चन लेते हैं अब। ठीक है, ये समझ में आ गया। देखो लाइन की इक्वेशन निकाल, जैसे मान लो मुझे ये लाइन की इक्वेशन नहीं पता, ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन मुझे नहीं पता, मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी। तो जब लाइन ऐसी जा रही है तो इसका स्लोप क्या होगा, 1। और किस पॉइंट से पास कर रही है, 2 पाई, 0। तो 2 पाई, 0 से 1 स्लोप की जो लाइन ऐसी है उनका स्लोप 1, और जो लाइन ऐसी है उनका स्लोप -1। तो y इज इक्वल टू ये y -0 अपॉन x -2 पाई इक्वल टू स्लोप 1। तो बताओ y कितना हो गया, x -2 पाई। तो ये आ गया। तो आपको हर जगह बस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x, जो भी ग्राफ बना उसकी बेसिस पे हम बोल सकते हैं क्या, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज -पाई -x। कब, जब x की वैल्यू -3 पाई बाय 2 से लेके -पाई बाय 2 तक है। ये y इक्वल टू x आएगा अगर x की वैल्यू -पाई बाय 2 से लेके +पाई बाय 2 है। ये पाई -x आ रहा है जब x की वैल्यू पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। समझा? यस सर। तो अब ये इतना सा पार्ट ध्यान रखो। अब लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई मुझे अब तुम बताओ कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x क्या होगा, कहां से कहां तक, लेट से 11 पाई बाय 2 से लेके 13 पाई बाय 2 के बीच में। ठीक है, 11 पाई बाय 2 से 13 पाई बाय 2 के बीच में। तो कैसे बताएंगे ये, देखो दिक्कत क्या होगा। आप देखो बीच में कौन सा मल्टीपल ऑफ पाई आता है, कौन सा मल्टीपल ऑफ पाई आएगा यहाँ पे, 6 आएगा सर, 6 पाई। वेरी गुड, 6 पाई। तो हम लोगों को बेसिकली 6 पाई के आसपास में ग्राफ बनाना है, और 6 पाई पे वही ग्राफ बनेगा जो 2 पाई पे बनता है ना, क्योंकि ग्राफ कैसा था, पीरियडिक था। तो ये रहा 6 पाई। तो 6 पाई -पाई बाय 2, तो 11 पाई बाय 2 ऐसे, और 13 पाई बाय 2 ऐसे। ये भी धीरे धीरे लग रहा है आपको, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी अब जल्दी जल्दी करने लग जाओगे। ठीक है, तो लाइन का स्लोप कितना, 1, 6 पाई, 0 से, तो y -0 अपॉन x -6 पाई, और स्लोप कितना, 1, तो y की वैल्यू x -6 पाई आ जाएगा। मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन x विल बी x -6 पाई और 13 पाई बाय 2 to 11 पाई बाय 2 to 13 पाई बाय 2। समझा? आप जो बोलो, आप बोलो, अपन वो इंटरवल के लिए अपन निकाल लेते हैं। बोलो नंदिनी बेटा, तू बता कौन से इंटरवल के लिए निकालें, जो तेरी मर्जी हो वो इंटरवल बोल। सर कोई सा भी निकाल दीजिए। कोई सा भी, तो मैं तो अपनी मर्जी का निकाल दिया, तेरी मर्जी को बता दे। नहीं तो ऐसा लगे कि सर जी आज करके आए उतना उतना बता रहे हैं। तू ही बताओ। कार्तिक तू ही बता दो। तो नेगेटिव में ले लेते हैं, -33 पाई बाय 2 से लेके -31 पाई बाय 2, ये इंटरवल। तो पता करो उसके बीच में इंटीजर कौन सा आएगा। -16 पाई आएगा। -16 पाई, ठीक, बिल्कुल सही। -16 पाई पे ग्राफ वैसे ही होगा। ये पाई का इवन मल्टीपल है ना,
तो 16 माइनस 16 पाई पे वैसे ही ग्राफ बनेगा जैसे 2 पाई पे बनता है या 0 पे बनता है। तो 0 और 2 पाई वाला ग्राफ देखो ऐसे, ये क्या हो जाएगा माइनस 16 पाई, ये हो गया माइनस 3 पाई माइनस 31 पाई बाई 2, और ये हो जाएगा कितना माइनस 33 पाई बाई 2। क्लियर है? अब ये लाइन की इक्वेशन का स्लोप कितना है 1, तो y माइनस 0 अपॉन एक्स प्लस 16 पाई इज इक्वल टू कितना हो गया 1, तो y विल बी इक्वल टू x प्लस 16 पाई। दिस इज आंसर। समझ में आ गया है ना? यस सर। अगर समझ में आ गया तो मुझे 19 पाई बाय 2 से लेके माइनस 17 पाई बाय 2, इसके लिए बताओ साइन वर्स साइन एक्स क्या आएगा? बताओ जल्दी से। Sir, x. एक्स सर y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 9 पाई। यस सर, यही माइनस आएगा एक्स माइनस माइनस एक्स माइनस 9 पाई। 9 पाई। तो देखते हैं बाकी लोग। इसके बीच में जो आएगा वो कौन आएगा माइनस 9 पाई। तो माइनस 9 पाई, पाई का ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल मतलब यहाँ पे ये इवन मल्टीपल यहाँ आएगा और या फिर यहाँ आएगा, ऑड मल्टीपल यहाँ आएगा, तो ये माइनस 9 पाई, तो स्लोप माइनस 1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 1 एक्स प्लस 9 पाई। तो ये y की वैल्यू माइनस एक्स माइनस 9 पाई ये आ जाएगा। अरे तो तू है क्या क्लास में? हाँ सर, मैं यही करूँ। क्या ये अभिभव के? अच्छा, अभिभव नाम से। ओह सर, हाँ सॉरी, वो नाम गलत है मेरा, चेंज करता हूँ। तो इस तरह से ये हमारे पास माइनस एक्स माइनस 9 पाई आ गया। अब देखो अब इससे होता क्या कि हम इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, देखो थोड़ा सा उस प्रैक्टिस होगा, जैसे वैसे वैसे ये स्पीड अपने आप बन जाएगी। मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे बताओ व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 3, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 5, बताओ कितना आएगा? कोई बता सकता है? देखो हमें 3 रेडियन, 3 रेडियन कहाँ आएगा? इसमें हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ता है अप्रोक्सीमेशन। कैसे? देखो पाई कितना होता है 3.14 रेडियन, तो 3 रेडियन पाई से कम होगा थोड़ा सा, तो पाई के आसपास में मतलब ये देखना पड़ेगा कि 3 कहां से कहां तक लाई कर रहा है। ठीक है, तो रफली जैसे ही आपको आइडिया लगा कि ये पाई से थोड़ा सा पहले है, तो मतलब ये पाई होगा तो ये 3 आएगा, तो हमें ये वाली लाइन चाहिए। तो यही लाइन तो हमने याद ही करी थी, कितनी? पाई माइनस एक्स। तो साइन वर्स और साइन 3 इज पाई माइनस एक्स, और एक्स कौन है 3, इसका आंसर आएगा पाई माइनस 3।
ठीक है, साइन इनवर्स और साइन 5। अब साइन इनवर्स और साइन 5 निकालनी है, कैसे निकाले? ठीक है, कैसे निकालेंगे बताओ? देखो 5 रेडियन 6 पाई, बताओ 2 पाई कितना होता है? 2 पाई होता है 6.28, ठीक है, और पाई बाय 2 होता है 1.57। तो इस अब बताओ 2 पाई माइनस पाई बाय 2 जो आएगा वो 5 से छोटा आएगा, दिस इज लेस देन 5, और लेकिन 2 पाई प्लस पाई बाय 2 से बड़ा होगा। तो 5 की वैल्यू कहां से कहां तक है? 3 पाई बाय 2 से लेके 5 पाई बाय 2 के बीच में। तो हम लोगों को क्या करना है? देखो ये आ रहा है 3 पाई बाय 2, तो आपकी लाइन यहाँ पे ऐसी जा रही होगी, कहां से पास करेगी? 2 पाई से, स्लोप कितना? 1। तो बताओ लाइन की इक्वेशन क्या जाएगी? y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x माइनस 2 पाई। ठीक है, लेकिन x कितना दिया था? 5, आंसर हो जाएगा 5 माइनस 2 पाई। इस कारण से साइन वर्स और साइन 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 पाई। क्या समझ में आया? यस सर। ओके, पहले कैसे करते थे? जो आपने पहले पढ़ा था तब कैसे करते थे? पहले आपने जो पढ़ा है ना, तब ये क्वेश्चन कैसे करते थे? यही तरीका यूज करते थे कि दूसरा कोई तरीका यूज होता था? अरे हाँ ना, तो बताओ भाई जल्दी। शुभम, ऐसे ही करते थे सर। ऐसे ही बताया था? यस सर। यस सर। बस इसी तरह से यहाँ पे इसको ध्यान रखिए, और ऐसे अलग अलग, जैसे आप मुझे फिर जल्दी से बताओ निकाल के, साइन वर्स और साइन 10 रेडियन और साइन वर्स और साइन ऑफ 15 रेडियन। ठीक है, बताओ इनकी वैल्यूज क्या आएंगी? बताओ जल्दी से। साइन वर्स और साइन 10 रेडियन, साइन वर्स और साइन 15 रेडियन, कितना आएगा? एक तरीका और होता है, अगर ये प्लॉट आउट हो जाए तो एक तरीका और भी होता है कि जैसे 10 में हम लोग करते हैं कि 10 रेडियन जो होगा वो 3 पाई कितना हो जाएगा? 3 पाई हो जाएगा 9 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ये 3 पाई से बड़ा होगा, लेकिन 3 पाई प्लस पाई बाय 2 से छोटा होगा। ठीक है, ये हम लोगों को दिख रहा है कि 10 रेडियन। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कुछ ऐसा प्लस माइनस करते हैं कि 10 की वैल्यू 3 पाई से बड़ी है, 3 पाई प्लस पाई बाय 2 से छोटी है। तो 10 माइनस 3 पाई, 0 से लेके पाई बाय 2 आएगा, इसको थीटा बोल दो। तो बताओ 10 किसके बराबर हो गया? 3 पाई प्लस थीटा। तो बताओ साइन इनवर्स और साइन 3 पाई प्लस थीटा। तो साइन वर्स और साइन 3 पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन वर्स ऑफ साइन
ऑफ माइनस थीटा, ठीक है, माइनस थीटा, लेकिन थीटा इस रेंज में है, तो बताओ माइनस थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा? सब जगह माइनस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 2, ये हो जाएगा 0। अब बताओ माइनस पाई बाय 2 से थीटा माइनस थीटा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, तो उसमें तो ये क्या हो जाएगा? माइनस थीटा। तो थीटा कौन था? थीटा वॉज 10 माइनस 3 पाई, तो आप इसे माइनस ऑफ 10 माइनस 3 पाई, जिसको आप 3 पाई माइनस 10 ऐसे लिख सकते हो। आंसर आया ये? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो निकालो साइन वर्स साइन 15, क्या आएगा? 5 pi minus 15. 5 By is equal to 5 pi minus 15. 5 पाई माइनस 15, 5 पाई हो जाएगा 15.7। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो साइन वर्स और साइन 15 जो हो जाएगा वो आपका 5 पाई माइनस 15 ये आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब देखो इसमें और वेरिएशंस क्वेश्चन में कैसे आएंगे? और वेरिएशन आपसे ऐसे पूछ लेते हैं कि बताओ भाई साइन वर्स और साइन ऑफ 61 पाई बाय 5 क्या आएगा? व्हाट इज साइन वर्स और साइन ऑफ 37 पाई बाय 4 क्या आएगा? साइन इनवर्स और साइन ऑफ 24 पाई बाय 7 क्या आएगा? साइन वर्स ऑफ साइन ऑफ 61 पाई बाय 3, बताओ क्या क्या वैल्यूज आएंगी इनकी? हम से साइन वर्स साइन एक्स की बात कर रहे हैं, वो समझ में आ जाएगा तो बाकी सब अपने आप आ जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में एक तो आपका लाइन निकालने का ऑप्शन है, लेकिन लाइन निकालने की बजाय आप यहाँ पे क्या करो, ये इसे एक्यूट एंगल में चेंज करो। कैसे? साइन इनवर्स और साइन ऑफ 61 पाई बाय 5, आप इसे 12 पाई प्लस पाई बाय 5 लिख सकते हो। तो साइन वर्स और साइन 12 पाई बाय 5 ये कितना हो जाएगा? साइन वर्स और साइन पाई बाय 5, ठीक है। और ये क्योंकि माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2 के बीच में है, तो आप इसे सीधे क्या लिख सकते हो? पाई बाय 5। तो इसका आंसर होगा पाई बाय 5। समझ में आया सबको? यस सर। सर ओके, चलो तो ये बाकी के 3 आप लोग करके लेके आओ। मंडे को हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मंडे को आप लोगों को 3:30 बजे क्लास स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो आप लोगों को उससे पहले कोई क्लास को ज्वाइन करना है। मंडे टू थर्सडे 3:30 पर अपना लेक्चर रहेगा, ठीक है। यस यस सर। Yes, sir. थैंक यू सर। ओके, Thank you, sir. थैंक यू सर। प्लेजर।